मजीद 2 दिन तक कीमत नहीं बढ़ा रहे, हमारे तमाम पंप जो है कि फॉलो करें हमारे डिसीजन को। 2 दिन में हम तय करेंगे कि कितनी इंक्रीज हुई है, कितने परसेंटेज होनी चाहिए, उसको फिर निगोसिएशन की जाएंगी गवर्नमेंट के साथ, फिर तय की जाएगी कि एक्चुअल प्राइस क्या है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि मार्केट में मार्केट फोर्सेस हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं, उनको सूट करता है 52 इसलिए वो 52 वसूल कर रहे हैं, आपको सूट करता है 38, आप इंसिस्ट करेंगे 38 देनी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि जी कि आप जो यार खालिद बट 38 और 52 में बहुत फर्क है भाई। जी बिल्कुल, मैं ये तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो सीएनजी की जो बिजनेस के लोग वाबस्ता हैं वो कह रहे हैं जी कि हम अभी 2 दिन नहीं बढ़ाएंगे, हम 2 दिन में तय करेंगे कि क्या करना है। और जो गवर्नमेंट है वो कह रही है जी कि नहीं, आप ऐसा करें कि 5 ₹5.5 के हिसाब से बढ़ा दें और इसको जो है कि आप अगर 38 तक। अच्छा खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन शॉर्ट आप हमें ये कह रहे हो कि आप 3 स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों में से जो तकड़ा है, जिसके साथ ज्यादा हॉकियों वाले हैं, उनकी भाई उन्हीं की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा नंबर है 051-280-5031, हमें कॉल कीजिए। हमारा मौजू है सीएनजी कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके साथ जितने भी जुड़े मामलात हैं, आप इस पे बातचीत कर सकते हैं। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। बाय द वे मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे प्यारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्हें अब ये इशू बनाना चाहिए था। पता है अभी क्या कर रहे थे? आज क्या कर रहे थे? लाहौर में सीमा इफ्तिखार हैं। कब पूछोगे सीमा इफ्तिखार कौन है, फिर मुझे लंबा जाना पड़ेगा। अब बता देना। मैं तो फर्नीचर एक आउटलेट है, हाँ, वहां पे जाके बड़ा अच्छा फर्नीचर सिलेक्ट कर रहे थे। मैं मियां साहब पे भी अब खिलाफ हो रहा हूँ भाई साहब। नहीं वो ठीक है ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भाईजान, अब क्या मियां और क्या बाकी यार, अच्छा, सब एक जैसे रह गया। अब तो ये कि 30 है, इधर 18 लोग मर रहे हैं, हम क्या मियां और क्या जरदारी और क्या किसी को किसको क्या फर्नीचर, क्या फर्नीचर और क्या। हर आदमी को अपनी बड़ी है। उनके पास पैसे है, वो सीमा इफ्तिखार से ले सकते हैं जाके फर्नीचर। अच्छा, कराची से कॉल आ गई भाई। अस्सलाम कराची के वालेकुम जी भैया। हाँ जी, नुसरत भाई और मिनाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, महंगाई की तो आप बात कर रहे हैं, जो सीएनजी में इन्होंने 4.5 करोड़ रुपया आवाम से लूटा है। आप ये देखें कि कराची में मीटिंग इनको जो कैबिनेट की थी उसकी करने की वजह क्या थी? कोई ना कोई खास अहमियत है उसकी, ना कुछ। आप बताएं क्या वजह? 60 मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट आए होंगे कम अज कम भाईजान, लेकिन आपकी नजर में क्या वजह होगी भैया? ये कोई ऐसी कोई खास वजह नहीं, नॉर्मल कोई इन्होंने कोई रेगुलेशन कोई मतलब डिसीजन लिया नहीं, ना कोई रिलीफ दिया। हो सकता है क्लिफ्टन देखने आए हो, मिनोड़ा आए तो मैं तो यही समझता हूँ 60 ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, कम से कम ये करोड़ों रुपए का खर्चा है, 20,000। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि अगर यही करना था कराची, ये कराची जाने का ये उन्होंने एक थोड़ा सा पता है कॉस्मेटिक्स, आप वो लोगों को बहलाने के लिए आप कह रहे जी ये कोयटा आप कैबिनेट का इजलास कर लेंगे, आप करेंगे कि सिंध में करेंगे, पेशावर में करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इससे यार? लोगों को रिलीफ ना मिले तो क्या फर्क पड़ेगा? कहीं मर्जी आप जाके जो है ना चंद टेकरी पे जाकर कैबिनेट का इजलास कर लें। आज जो हर शख्स बात कर रहा है ना 4.5 करोड़ रुपए का, आज दोबारा है ये 8 करोड़ हो गया जी, अब 8 करोड़। लेकिन ये कल बात हमें किसने बताई थी? हमें एक बंदे ने कॉल किया था जी, बिल्कुल, आमिर मलिक उनका नाम था। फिर मैंने आज अपने पैनल वालों को कहा कि उस बंदे को ढूंढो। कल भी आपको पता मैंने कितनी बार शुक्रिया अदा किया। मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूं, मैं जो आदमी हम पे एहसान करे याद रखता हूं। उनसे हमारे लाहौर के लोगों ने बात की है और उनसे पूछा गया है कि ये क्या मसला था। हाँ ये सर, और मेरे ख्याल में उनका अब वो लाइन पे है ना है अच्छा है, बैठे हुए हैं लाहौर। तो लाहौर में है तो मेरे ख्याल में उनसे पूछ लेते हैं कि बहुत शुक्रिया आमिर मलिक साहब, आप हमें फिगर्स दे दें कि इस इजाफी कीमत से कितना नुकसान हुआ। आज चूंकि दूसरा दिन है, इस हवाले से हमें बताएं कुछ। सर बात यही है कि जो मौजूदा बुरहान हमारे पास सीएनजी का आया है उसके तनाजुर के अंदर तो सामने देखें तो पंजाब के अंदर 750, एनडब्ल्यूएफई में 350 और सिंध के अंदर 670 और बलूचिस्तान के 13 पेट्रोल पंप, जिनकी कुल तादाद 1783 बनती है। और एवरेज आप पर डे लगा लें तो 200 गाड़ियां पर डे पर सीएनजी पंप्स के पर मैं बात कर रहा हूं खालिस्तान सीएनजी पंप्स की। इनके ऊपर डेली गाड़ियां जो हैं वो 7,06,600 गाड़ियां पर डे, जिनमें एक सिलेंडर 8 किलो का होता है। और उसको अगर आप 8 रुपए पर केजी के हिसाब से लगाएं तो 4,52,22,400 रुपए का सिर्फ इस कौम ने हमारे मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर की मामूली सी गलती की वजह से इस कौम ने जो है वो बर्दाश्त किया। मौजूदा हालात के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा
मुश्किलात का सामना है पाकिस्तानी अवाम को, और इसी सीएनजी को सामने आप अगर रख लें, सीएनजी के मसाइल को, तो आपको समझ में आएगा कि 1.5 करोड़ अवाम, सिर्फ नॉर्मल आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, 1.5 करोड़ बंदा सिर्फ ऑफिस जाना और आने के अंदर जो उसका पर डे का किरायों का जो खर्चा अपने सर पे बर्दाश्त करना पड़ा, 3 रुपया एक एवरेज के तौर पे बढ़ा 10 करोड़ और तकरीबन 11 लाख रुपया इस अवाम ने किराए की मद में शाह महमूद कुरैशी साहब की एक मामूली सी गलती की वजह से अब तक तकरीबन 20 से 22 करोड़ रुपए ये अवाम जो है भुगत चुकी है। मेरा जाती तौर पे एक फाइनेंस, एक माशियात के तौर पे ये अंदाजा यही है कि ये तरीक़ेकार था कि जिस तरह बेहिसी के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, तो उसी चीजों को सामने रखते हुए 13 रुपए जानबूझ के बढ़ाया गया, ताकि अगर इस कौम का रिस्पॉन्स नहीं आया और इस कौम ने 76-77 रुपए पेट्रोल को जिस तरह से बर्दाश्त किया है, अगर ये चुप रही तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज ये गलती सामने आ गई। और इतनी बड़ी गलती है, फिगर आउट नहीं की जाती, पॉइंट्स के ऊपर नहीं की जाती, और इकोनॉमिक्स में तो पॉइंट्स बिलियंस के ऊपर जाती। अमर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत साहब, आपका तबसरा भी यकीनन आपका बजा आने वाला है, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद में गवर्नेंस के क्राइसिस की एक जिंदा मिसाल है सामने हमारे जो आई, बार बार जो आती है। गवर्नमेंट की रिट की जो बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होती, वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़मन में भी होती है। पाकिस्तान में शहरी के साथ जो सा ये वाक़या हुआ है हालिया, इसमें यह है कि पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो जब इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं एक कौमी लेवल पे अगर इसे देखते हैं, तो उसका मदावा के लिए एक तरीकाकार फिर भी मौजूद है। दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि अगर ऐसे कोई इकदाम हो जाएं तो हुकूमत के पास इस तरह के दादोशुमार और पूरे तखमीने होते हैं कि इस इकदाम की वजह से कहाँ कहाँ फ़ायदे हुए या नुकसान हुए। वो रकूम को इकट्ठा करके पॉवर्टी एलिवेशन फंड में दिया जा सकता है। आम गरीब आदमी की टारगेट सब्सिडी की जो इश्यूज हैं उसमें उन रकम को लेकर जाया जा सकता है। दूसरी तरफ शहरी जो उनसे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स पूरे पाकिस्तान में बन चुकी हैं, चारों सूबों में बशमूल इस्लामाबाद में। एक सिंपल दरखास्त लिख के और इन दिनों उन्होंने जो पेट्रोल डलवाया उसकी रसीद अगर उनके पास है वो साथ लेके उन अदालतों में जा सकते हैं और बगैर कोई खर्च किए बगैर, कोई फीस जमा कराए बगैर वो अपनी अदा की हुई रकम के वापस के लिए दरखास्त दे सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक कंपनसेशन के लिए भी जो मैकेनिज्म अवेलेबल है उसके लिए भी दरखास्त दे सकते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसका हमें कंपनसेशन दी जाए, हमें मुआवजा या हर्जाना दिया जाए। इसके अलावा हमारे सिविल प्रोसीजर कोर्ट में इस तरह की क्लासेज अवेलेबल हैं कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है इसमें हमें हर्जाना दिया जाए। ये इसका सिर्फ जेब पे तलक नहीं है, माली तौर पर किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं हुई, ये ज़हनी तौर पर भी लोग परेशान हुए हैं 2 दिनों में और उसकी उन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी भर। वाई नॉट जी। हमारा जो अदारा है, हमारे पास कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए एक हमने सेल बनाया है जिसमें वकला काम करते हैं। जो इस तरह की शिकायत होती हैं वो हमारे पास आती हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़मन में, ऑटो लोन के ज़मन में, मगर फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी आजकल बेज़ाब्तगी हो रही हमारे पास आती हैं और हम उसे पूरे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से कोई भी दरख्वास्त हमें दे सकता है। हमारा जो कंज्यूमर कंप्लेंट सेल है उसको हैंडल करते हैं और उसमें हम लोग रिलीफ के लिए पूरी कोशिश करते हैं, खतो किताबत करते हैं, मीटिंग की ज़रूरत होती है वो करते हैं। ये हमारे मैकेनिज्म है इसमें, और हमने देखा है लोगों को इसमें रिलीफ भी मिलता है, लेकिन ये मसाइल इतने बड़े हैं जो रिलीफ मिलना है बड़ा कम सा लगता है। हमने मुश्ताक साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं जो लोगों से कहता रहता हूं, तुम लोग जो नए किस्म के रिपोर्टर हो ना, उनसे पूछते कि भाईजान आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस, इस्लामाबाद कचहरी के अंदर उनकी, अच्छा ये खुद ही, अच्छा ये एक बंदा कसूर में देख रहा है, इंसाफ को सुन रहा है, तो क्या करते? आई एम सॉरी, मैं इस वक्त एक सीनियर बन के तुम्हें फर्ज करो कसूर में एक बंदा है, वो वाकई ये करना चाहता था, अब वो क्या करेगा? फिर वो तुम्हें फोन करेगा। आप तो माशाल्लाह हीरो, सेलिब्रिटी हो, मशहूर आदमी। जी बात करते हैं आप, महंगाई करो ना, मेरे ऊपर बात ले आते। मैंने तो महंगाई नहीं की ना भाई। ये जो बैठे हुए 18 फरवरी को हमने जिनको वोट दिया है वो अल्लाह के फजल से टाई लगा के 13 रुपए मुंह से बोल के साइड पे हो गए। अब हम क्या करें इसमें? बरादरी अजीज, हमें जो करना पता है क्या है? हमें रोना पीटना नहीं है, हमें ये तय करना है कि क्या 2008 में हम एक मॉडर्न स्टेट हैं। हमें ये भी तय, कुछ और चीजें भी तय करनी है, इजाजत हो अगर आपकी। जी हुक्म। हम किस लिए रोना रोते हैं कि अदलिया आजाद हो? हम किस लिए कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान? हाय अल्लाह, अच्छा आज मैं भी याद कर रहा था इफ्तार चौधरी को, क्यों कि सुओ मोडो हो जाता। मुझे ये बताएं कि अगर वो होते आज, ये अदलिया लाहौर हाई कोर्ट असल जज होते,
وہاں پہ جسٹس خواجہ شریف صاحب ہوتے، یہاں پہ رمدے صاحب ہوتے، وہاں پہ کچھ اور جو ہمارے جسٹس سمیدی ہوتے. میری بات تو سنیں نا آپ، چھوڑے طارق پرویز صاحب ہوتے جسٹس پشاور میں، تو کوئی اگر ان کی داد